यह कहानी एक बुद्धिमान मंत्री और उसके सकारात्मक नजरिए की है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहानी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री की एक खास आदत थी, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, वह हमेशा मुस्कुराकर कहता था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन फल काटते समय राजा की उंगली कट गई। राजा दर्द से कराह उठा। पास खड़े मंत्री ने शांत भाव से कहा, महाराज चिंता न करे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी उंगली कट गई है और तुम्हें इसमें अच्छाई दिख रही है। सैनिकों, इस मंत्री को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। सैनिक मंत्री को ले जाने लगे। तब भी मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने सैनिकों के बिना अकेले ही शिकार पर निकला और जंगल में रास्ता भटक गया। वहां कुछ आदिवासी कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया। वे अपनी देवी को बलि चढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में थे। राजा को बलि के चबूतरे पर ले जाया गया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तभी कबीले के मुखिया की नजर राजा की उंगली पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। मुखिया चिल्लाया, रुक जाओ, यह बलि स्वीकार्य नहीं है। इस व्यक्ति का शरीर खंडित है और एक अंगहीन व्यक्ति की बलि देने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा अपनी जान बचाकर वहां से भागा। महल पहुंचते ही राजा सीधे जेल गया और मंत्री को गले लगा लिया। उसने सारी आप बीती सुनाई और कहा, तुम सही थे। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं जीवित न होता। लेकिन मित्र, मुझे एक बात बताओ, मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बची, पर तुम्हें जेल जाना पड़ा, इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छा था? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अगर मैं जेल में न होता तो मैं शिकार पर आपके साथ होता। कबीले वाले आपकी उंगली कटी देखकर आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर तो पूर्ण था, वे मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरा जेल जाना भी मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती है जो उस समय हमें गलत या दुखद लगती है, लेकिन समय बीतने पर हमें समझ आता है कि वे कठिनाइयाँ हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए या किसी बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए आई थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।